नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया है कि अब नेपाल में 5वीं तक के बच्चों के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी स्कूल में उसका एग्जाम नहीं होगा, अब वो फ्री रहेगा। ये पहल जरूरी भी है क्योंकि 5वीं तक के बच्चों के लिए जिस तरह से हम भारत में भी देखते हैं कि इतना प्ले स्कूल खुल गया है और इतना प्राइवेट स्कूल लूट रहा है कि बच्चों को फर्स्ट नर्सरी से ही इतना प्रेशर दिया जाता है कि लगता है वो यूपीएससी का एग्जाम में बैठेगा, इस हिसाब का प्रेशर दिया जाता है और गार्जियन को पेरेंट से इसके नाम पे पैसा ठगा जाता है। तो इसको बालेन शाह ने बंद कर दिया है। जब 5वीं तक का बच्चा, अब कोई भी एग्जाम उसको देने का जरूरत नहीं है। तो बच्चों में तो इसके लिए उत्साह है। बहुत सारे देश ऐसा हैं जो 5वीं क्लास तक के बच्चों को जो इसको एग्जाम है वहां पे, जैसे जापान है, कुछ देश है जिसमें 5वीं तक के क्लास के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है। तो भारत में भी ये जो निर्णय है ये भारत में भी लागू होना चाहिए क्योंकि भारत में हम लोग देखते हैं जो बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। बच्चों को अभी उसका जिस टाइम खेलने का उम्र रहता है, जिस टाइम घूमने का उम्र रहता है, जिस टाइम कुछ कम्युनिकेशन सीखने का उम्र रहता है, उस टाइम बच्चों पे इतना प्रेशर रहता है कि उसको लगता है जो 12th का एग्जाम, बीपीएससी का एग्जाम उसको देना है। तो ये जो चीजें हैं इसमें बहुत ही अच्छा पहल है नेपाल सरकार का। तो एक छोटा सा देश से हम लोगों को भी सीखना चाहिए और भारत में भी ये चीज बंद होना चाहिए। इससे बच्चों का जो मेंटल स्थिति है वो और मजबूत होगा और गार्जियन पे जो ये पैसा का जो लोड पड़ता है, आर्थिक बोझ जो पड़ता है, ये भी कम होगा क्योंकि स्कूल डरा करके आपका बच्चा अभी इस लायक नहीं है, इसमें इतना पैसा लगेगा, अभी फीस ये है, अभी ये है, तो ये सब चीज को बंद हो जाएगा भारत में भी और इससे बच्चों का मेंटल स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जैसे एक गांव घर में कहावत है, एक टिटही होता है, एक छोटा सा जानवर होता है, कीड़ा होता है, तो उसको वो जब रात में सोता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि अभी जो हम सो रहे हैं तो पैर उठा करके सोता है, छोटा सा कीड़ा होता है, और इस दिमाग में बैठा बैठा के वो सोता है जो यदि हम पैर को नीचे कर लेंगे तो आसमान गिर जाएगा। उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है जो पैर नीचे करेंगे तो आसमान गिर जाएगा, इसीलिए रात में जो सोता है वो पैर ऊपर करके सोता है। तो ये प्राइवेट स्कूल वाला जो है इसका दिमाग में वही है और गार्जियन के दिमाग में भर दिया है कि यदि आप नर्सरी से, एलकेजी से यदि बच्चा को आप नहीं पढ़ाते हैं तो बच्चा कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन ये सरासर लूट है और बच्चों का जो मेंटल स्वास्थ्य है वो भी कमजोर हो रहा है क्योंकि 90s का जो बच्चा है, जो 90s में जब ये नर्सरी प्ले स्कूल का उतना बोलबाला नहीं था, तो उस टाइम का बच्चा को आप देखेंगे जो कोई भी सुसाइड नहीं करता है। और आजकल का बच्चा को आप देखिए, थोड़ा सा चीज कुछ होता है तो सुसाइड करने चला जाता है, थोड़ा सा कुछ होता है तो सहन नहीं कर पाता है। और 90s का बच्चा सब जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको फेस करता है। तो ये मेंटल स्थिति भी ठीक होना चाहिए बच्चों को। स्टार्टिंग से ही बच्चा जो प्रेशर में रहता है तो वो डरा हुआ सा रहता है, डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है। तो इस चीज से निकालने के लिए बहुत ही अच्छा पहल है। तो आपको क्या लगता है, भारत में भी इस तरह का पहल होना चाहिए? तो अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।